कर्ज की रोटी खाने वाले मायके से अच्छा मेहनत की रोटी खाने वाला ससुराल। नमस्ते, आपका नाम क्या है? अंजलि। कितने का पर्चा बनता है? हमारे डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए कम पैसों में ही सभी का इलाज करते हैं। हमारे डॉक्टर की फीस बस 100 रुपए है। 100 रुपए क्या बस है? अगर तुम खुद कमाओ ना मेहनत करके तो पता चलेगा, लेकिन तुम्हारा काम तो बस कलम चलाना है। जल्दी से पर्चा बनाओ और बना कर दो, डॉक्टर से भी मिलना है। जी वैसे एक बात बता दूं, काम कोई भी आसान नहीं होता है, फिर चाहे वो बैठकर कलम चलाने का हो या कुछ और। गीता, अंदर आओ। आई डॉक्टर। जी बोलिए। अंदर से मुझे पैरासीटामोल टैबलेट और खांसी वाला सिरप दे दो। और हाँ, ये कुछ और टैबलेट्स हैं, इनको तुम दवाई में पीस कर लाना। जी डॉक्टर। ये तो बड़ी कड़ी दवाइयां हैं, पीस ही नहीं रही हैं। अरे कोई है, पर्चा कौन बनाएगा? डॉक्टर साहब आए हैं। गीता, जल्दी से जाकर पर्चों का हाल देखो, बाहर लोग खड़े हुए हैं, जाओ। जी डॉक्टर, ये लीजिए, जो दवाइयाँ आपने कही वो मैंने सभी निकाल दी हैं। नमस्ते अम्मा जी, आपका नाम बताइए। अम्मा जी नहीं हूँ मैं, सुष्मिता नाम है मेरा। बस बीमारियों की वजह से मैं लगने लगी हूँ। माफ कीजिए मैडम, ये लीजिए आपका पर्चा। अभी जब अंदर से पेशेंट आ जाएगी तो आप चले जाना। गीता, अरे जल्दी से अंदर आओ। जी डॉक्टर। डॉक्टर के एक बुलाने पर गीता अंदर जाती है और बाकी के वक्त वो काउंटर को संभाल रही थी। गीता एक गरीब घर की लड़की थी जो दिन रात एक करके मेहनत की कमाई करती थी। वो एक छोटे से हॉस्पिटल में लगी हुई थी, जहां उसको हॉस्पिटल और काउंटर दोनों का काम देखना था। शाम तक वो ऐसे ही मेहनत में लगी रही और जब उसका जाने का वक्त हुआ तो। डॉक्टर साहब, मेरा महीना हो गया है। पैसे? पैसे? किस चीज के? गीता, तुम्हारी सैलरी तो मैं दे चुका हूँ। दे दिए? लेकिन कब? डॉक्टर साहब, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नहीं बताया है क्या? वो कल आए थे, बड़ी मजबूरी जाहिर कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक दिन के बाद भी पैसे देने ही हैं तो क्यों ना अभी दे दिए जाए। तुम्हें पैसे नहीं मिले क्या? बाबा ले गए? डॉक्टर साहब, आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? अरे अगर तुम मना करोगी तो मैं आगे से नहीं दूंगा उन्हें। पता नहीं उन पैसों का मेरे बाप ने क्या किया होगा। गीता गुस्से में अस्पताल से निकल आई और अपने घर को जाने लगी। अभी वो जा ही रही थी कि उसको रास्ते में उसकी बुआ की लड़की सोनिया मिली। अरे गीता, रुक भी जा, तू तो तूफान की रफ्तार से भाग रही है, क्या बात है? अरे सोनिया, तू कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन ये तेरे मुंह पर 12 की जगह 13 क्यों बज रहे हैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, बस वही पुराना फाइनेंशियल इशू। बाबा मेरी जॉब के पैसे ले गए और बताया भी नहीं। क्या? जिस काम को तू इतनी मेहनत के साथ करती है वो उसके पैसे ले गए और तुझे बताया तक नहीं? बड़ी गलत बात है। उनके कर्ज की आदत ने तुझे कम परेशान किया हुआ है, जो अब ये सब भी। बस यही तो बात है। अब मैं घर जाकर देखती हूँ कि सब क्या है। गीता गुस्से में अपने घर को आई और अपने घर का हाल देखकर वो और ज्यादा हैरान हुई। घर में कुछ लोग बैठे हुए थे। भाई बताओ, ये कोई बात है? हम वक्त से आपका काम करवा देते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग हमारे काम पर बना देते हो। अरे आप गुस्सा नहीं कीजिए, आपके पैसों का इंतजाम मैं कल तक करता हूँ। गुस्सा करने वाली तो बात ही है। आपको मैं बस कल तक का वक्त दे रहा हूँ, या तो मेरा पैसा दीजिए, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाकर कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। क्या हो रहा है यहाँ? बोलिए, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या है? अरे कुछ नहीं, तू अपने कमरे में को जा। बाबा, मुझे आपसे भी बात करनी है, लेकिन पहले ये बताइए कि ये सब क्या था? रोहित, तू ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह सभी के बीच में क्यों बैठा हुआ है? बोलना। अगर हमसे पूछ ले, मेरे बच्चे ने फोन लिया था। अब एक तो पहले ही इसने समझदारी से काम किया, फोन लिया वो भी किस्तों पर, ऊपर से ये दुकान वाला जरा सी किस्त लेट होने पर अफर रहा है। फोन ले लिया किस्तों पर? अभी 3 महीने पहले जो तूने फोन लिया था उसका क्या हुआ रोहित? अरे बताया तो था, उसमें आवाज नहीं आ रही थी। अब क्या तू सवाल जवाब ही करती रहेगी? बस आवाज ना आने की वजह से तूने नया फोन ले लिया? कौन सा लिया है फोन? कौन सा मॉडल? लेटेस्ट वाला। बस इसकी आग लगी हुई थी तुझे कि कैसे भी झूठी शान दिखाने को तेरे पास फोन आ जाए, चाहे घर में खाने को ना रहे, जमाना थूके, लेकिन तुझे अपनी झूठी शान झाड़नी थी। अरे करम जल्दी मेरे बेटे को क्यों मार रही है? रोहित, मन तो कर रहा है कि। क्या मन तो कर रहा है कि? बोल, क्या मन कर रहा है तेरा? ज्यादा बड़ी है तू, हम क्या मर गए हैं जो तू हाथ उठा रही है? बोल। माँ बाबा, क्या हो गया है आपको? इस कर्ज का चस्का इस कदर ना लगाइए, ये सब ठीक नहीं है। इंसान इसके बोझ तले ऐसा दबता है कि उठ नहीं पाता है। यहाँ मैं मेहनत कर करके परेशान हूँ कि कैसे भी हमारा ये कर्ज उतार दूं, और आप हो कि इस कर्ज के पहाड़ को बनाए जा रहे हो। बस हो गया तेरा भाषण, चल अब अपने कमरे को निकल। गीता उन लोगों को समझा रही थी, लेकिन किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। गीता बेचारी उदास होकर अपने कमरे को ही आ गई
और वहां वो खूब रोई। गीता के घर वालों को कर्जा करने की बुरी आदत लगी हुई थी। वो ऐसे ही फिजूल खर्ची किया करते थे, वो भी दूसरों से पैसे लेकर। ऐसी अगली सुबह गीता काम पर जाने को तैयार होकर आई। माँ नाश्ता बनाया नहीं है क्या आज? नहीं, वो हमारे पास तो पैसे नहीं थे और आप कर्ज का कहाँ ही खाएंगी। माँ मैं तो बस आपको सीधे रास्ते पर लाना चाहती थी, लेकिन जब आपको मेरी बात समझनी ही नहीं है, कोई नहीं, मैं काम पर जा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है। अरे माँ देखो मैं क्या लाया। आ गया मेरा बच्चा। तू शॉपिंग करके आ रहा है, लेकिन घर में तो नाश्ते के भी पैसे नहीं थे, तो फिर? तुमसे मतलब? इन कपड़ों को पहनकर जब तू अपने दोस्तों के बीच में जाएगा ना, तो तू सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। गीता को यह सब देखकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन बस वो सांस दबाकर अपने काम पर आ गई। गीता ने शाम तक काम किया और वो घर आने के बजाय एक गार्डन में चली गई। क्या करूं? हेलो सोनिया, कहाँ है तू? अगर फ्री है तो गार्डन में आ जा। ठीक है। हाँ बहना, कैसे बुलाया? बस मेरा दिमाग कुछ परेशान हो रहा है इसलिए बुलाया। यार घर के हालात नाजुक चल रहे हैं, माँ बाबा और अब तो मेरा वो गधा भाई बिल्कुल बाबा के नक्शे कदम पर है। बेवजह पैसे उठाना वगैरह वगैरह। मुझे कुछ और भी काम करना है ताकि मैं इस कर्ज के पहाड़ को उतार पाऊं। तू तो पहले ही कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है और कितनी मेहनत करेगी तू? नहीं मैं कर लूंगी। अगर तेरे पास कोई भी काम हो जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई तुरपाई तो प्लीज मुझे भी बताना। देख यार मेरे पास तो काम है नहीं, मेरा खुद का दिमाग खराब है, लेकिन यहाँ एक पार्लर है जहाँ काम करने वाली की जरूरत है। वहाँ ज्यादा देर का नहीं, 3-4 घंटे का काम है। ऐसा है तो ठीक है, मैं कर लूंगी। चल तू मुझे वहाँ ले चलना। अच्छा बाबा ठीक है, चल आजा, मैं ले जाती हूँ तुझे वहाँ। सोनिया गीता को एक ब्यूटी पार्लर में ले गई जहां सफाई करने वाली की जरूरत थी। गीता ने वहां काम करने को हामी भर दी और तुम्हें इसी वक्त आना है क्योंकि पार्लर शाम को ही खोलती हूँ, तो तुम अगर चाहो तो आज से ही काम पर लग सकती हो। जी जी, मैं अभी से लग रही हूँ काम पर। अभी से ही लग जाएगी क्या? तूने क्या घर में बताया है? मामा मामी परेशान हुए तो? उन लोगों को मैं बाद में बता दूंगी। तो ठीक है, तुम जल्दी से काम करना शुरू करो। देखो यहाँ से झाड़ू से साफ करके ना तुम वहाँ से पोछा भी लगाना। जी करती हूँ। एक तरफ गीता अपने परिवार के लिए ही काम में लगी पड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या, कहाँ है मेरी बच्ची? ममता, माँ सभी देखो मैं क्या लाया हूँ। 500 वाले सभी के लिए एक एक पिज्जा। आओ खाएंगे। क्या कहा? पिज्जा? सभी का एक एक? चलिए आज तो खाने में कुछ ठीक ठाक मिलेगा। सही कहा, अंदर चलो। लानत है ऐसे लोगों पर। तो इन जैसे लोगों को तो कहीं डूब मरना चाहिए। दूसरों की मेहनत की कमाई खाते हैं और उनके पैसे चुकाने का इन्हें होश नहीं रहता है। मुझसे ही 2000 लिए हुए हैं। कोई मिल जाए बाहर, ऐसा तकादा ठोकूंगी ना कि उधार खाने की आदत ही छूट जाएगी। पिज्जा लाया है मेरा बच्चा, लेकिन इसके पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे माँ, अपने बेटे को क्या यूं ही समझा हुआ है? अरे सभी लोगों से अच्छी बनाकर चलता हूँ मैं। ये सामने वाला जग्गा है ना, ये बोल रहा था कि तेरे बस की नहीं है पिज्जा खरीदना। बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आहिस्ता से पिज्जा वाले को बोला कि एक साथ कई पिज्जा लेकर जाऊंगा, लेकिन पैसे बाद में दूंगा। वो भी राजी हो गया और मैं उधार ले आया। हाय मेरा बच्चा कितना समझदार है सच में। ऐसा दिमाग भगवान सभी को दे। चलो खाते हैं। ये गीता कहाँ है? अभी आई नहीं है। अरे बाबा जाने दो ना दीदी को। वैसे भी अगर वो होती तो अभी हम पिज्जा नहीं भाषण खा रहे होते। सही कहा, वो सच्चाई की मूरत तो हमें बातें सुना देती और उसकी बकवास सुनने का मेरा मन नहीं था, इसीलिए उसका ना ही होना अच्छा है। आ जाएगी जब आएगी काम पर से। घर वालों को कमाने वाली बेटी बुरी लगती थी। सभी ने वो स्पेशल वॉल्केनो पिज्जा खाया, जिसके बाद ममता और बाकी घर वालों ने उसके डब्बों को घर के बाहर फेंक दिया। कुछ देर के बाद रात को गीता घर आने लगी। घर पर तो मैं फोन भी नहीं कर पाई, पता नहीं माँ बाबा कहीं चिंता ना कर रहे हो। कहाँ जा रही है ठुमक ठुमक के? बोलिए सुषमा काकी। तेरी माँ ने बड़े मगरमच्छ के आंसू निकाल निकाल कर मुझसे पैसे लिए थे 2000 रुपए, और अब नजर भी नहीं मिलाती औरत। उनको कोई होश ही नहीं है कि लेने के बाद उधार चुकाना भी पड़ता। बता मैं क्या? सुषमा काकी माफ कर दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगी। दिखावे में तो तुम्हारा परिवार सभी से आगे है भिखमंगो। अभी 10 रुपए लेने चले जाओ तो माथे का पसीना पैरों में होगा। इन आदतों को बदल लो, नहीं तो हर जगह से ना मुंह की ही खाकर आओगे। मुझे नहीं पता था कि माँ ने आपसे पैसे लिए हैं, नहीं तो मैं इतना वक्त कभी नहीं लगने देती। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बस थोड़ा वक्त दीजिए। गीता बेचारी उदास और शर्मिंदा होते हुए आ गई। उसका मन पूरी तरह से बुझ गया था। अभी वो घर के बाहर ही पहुंची थी कि पिज्जा के डिब्बे? ये तो वही पिज्जा है जो पार्लर की तरफ बिक रहा था, लेकिन ये तो काफी महंगा था। क्या ये मेरे घर वालों ने खाया है? पिज्जा खाने के बाद ये कोक पीने का तो अलग ही मजा है। वाह वाह। अच्छा है कि वो गीता घर में नहीं है, नहीं तो पूरा मजा मिट्टी में मिल जाता। तू भी किसका नाम ले रहा है रोहित? अच्छे खासे मूड में आग लगा रहा है, उसको याद मत करो। इतनी बुरी लगती है माँ मेरी बातें? बोलिए। हाँ तू आ गई?
हाँ हाँ गई और सुन भी लिया सभी कुछ। माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैं तो बस आपके ही बारे में सोचते हुए इस कर्ज से बचने को बोलती हूँ ना। अरे रोती शक्ल तेरे ये मगरमच्छ के आंसू देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं यहाँ। क्या जब देखो मेढकी जैसा मुंह बनाती रहती है। जा कमरे में को जा और चल, और ये ऐसा बुरा मुंह बनाकर नहीं दिखाना। आप लोगों का कर्ज उतारने को मैंने और काम बढ़ा दिया, लेकिन आप लोग कुछ समझें जब ना। आपको तो मैं बुरी ही लगती हूँ। मेरे तो मरने का इंतजार करते होंगे आप लोग। गीता ऐसे बोलते हुए अपने कमरे को चली गई, जिसके बाद वो कमरे में जाकर खूब रोई, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। क्यों भगवान जी, क्यों? मैं ही क्यों? अगर मुझे इन लोगों के बीच जन्म देना था तो मुझे भी उधारबाजी बना देते। इन सभी के बीच में ये ईमानदारी का कीड़ा क्यों पैदा किया आपने मेरे अंदर? बोलिए। गीता ने ऐसे ही सारी रात भगवान से सवाल किए। ऐसे ही अगली सुबह वो परेशान ही काम पर जाने को नीचे उतर कर आई और उसने कुछ देखा। ये क्या हो रहा है? माँ, बाबा? अरे अरे भाई आराम से, इसमें नाजुक चीजें हैं, आराम से उतारो। माँ, ये इतना सारा सामान किसका उतर रहा है? कोई तो कुछ बताओ। किसी ने कुरियर करवाया है क्या हमारे घर? हाँ करवाया है ना, तेरे जो लंदन वाले ताऊ जी है ना, वहाँ से आया है। माँ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे सच में जानना है कि ये सब मंगवाया है। ओ बहू, इसमें ना चवन्नी कम है, इसको ऐसे समझ नहीं आता। मैं बताती हूँ तुझे गीता, ये सामान हमने मंगवाया है। घर का सारा ही सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब पुराने हो रहे थे तो ये मंगवा लिए, और टीवी वो भी बदल लिया, और एसी, और तेरे भाई के लिए एक बाइक, ये सब किश्तों पर लिया। ठीक है ना? इतना सब? लेकिन किस लिए? हमारे घर में जो सामान था वो काफी नहीं था माँ। देख गीता, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है, समझ आया? इसीलिए मेरे आगे मुझे समझाना नहीं। निकल तू यहाँ से, अपने काम पर चल। गीता बेहद ही हैरान थी अपने घर वालों की इस हरकत से। वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आए हुए आंसू सब बता रहे थे। वो घर से काम पर आने को निकल गई, लेकिन वो एक अलग ही धुन में थी, जिससे उसको ये पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। अरे ओ लड़की, मेरे ट्रक के आगे से हट, समझ आया? नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, बेकार है। मेरे घर वाले कभी भी नहीं बदल सकते और ये तय है। अरे लड़की हट जा, नहीं तो चढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। अरे लड़की सुनो सुनो, तुम सुन रही हो? अरे सुनो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? हाँ? कौन हो तुम? पागल हो गई थी? उस ट्रक के आगे से हट क्यों नहीं रही थी? अगर वो तुम्हारे ऊपर उसको चढ़ा देता तो? बोलो। तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाता। ऐसे भी मेरा इस दुनिया से जाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए आपका शुक्रिया। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। गीता ऐसे बोलती हुई चली गई। रवि बस उसको देखता रह गया। अजीब लड़की है, जो भी है खैर। ऐसे बोलकर रवि अपने रास्ते चला गया और गीता अपने मेडिकल स्टोर में चली गई। ऐसी कुछ देर बाद, हाँ, नाम बताइए। अरे आप तो अरे तुम तो वही हो ना जिसने सुबह मेरी जान बचाई थी। क्या इत्तेफाक है, आप और मैं दोबारा मिल गए। चलिए इसी बात पर एक हैंडशेक। क्या बकवास है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारे जैसों को, तो रोजाना 36 आते हैं और जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे बचाया और मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुम्हारी फैन हो गई हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ? बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ मेरा पीछा कर रहे थे ना तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ, चुप हो जाओ। ये देखो, खून बह रहा है। अपने काम पर था और चोट लग गई थी, तो बस उसी के लिए दवाई लेने आया हूँ। अब जल्दी से पर्चा बना दो। माफ कीजिए, गलती हो गई। ये लीजिए आपका पर्चा। गीता ने घबराते हुए रवि को उसका पर्चा बना कर दिया। ऐसे ही रवि पट्टी करवा कर चला गया और शाम को गीता अपने पार्लर वाले काम पर आ गई। क्या बात है, तुमने आने में बड़ी देर कर दी आज? वो मेडिकल हॉस्पिटल में आज ज्यादा मरीज थे तो इसीलिए देर हो गई। हॉस्पिटल अपनी जगह है, लेकिन मेरे पास भी तुम काम ही करने को आओगी, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ दूंगी नहीं। इसीलिए वक्त से आया करो, और पार्लर भी चलने वाली जगह है। चलो, अब यहाँ कोई कस्टमर तो आया नहीं, इसीलिए झाड़ू को तो रहने दो, बाहर से तुम सफाई कर दो। अच्छा जी, करती हूँ। संगीता की बात को सुनकर गीता बाहर की सफाई करने को चली गई। अभी वो बाहर गई ही थी कि तभी, अरे तुम, अब तो पक्का हो गया ना कि तुम मेरा ही पीछा कर रहे हो? अरे नहीं, मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ, माँ कसम। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ मेरा घर है, अब क्या अपने घर के रास्ते भी न जाऊं? अच्छा, माफ करना, मैंने फिर से शक किया। वैसे अच्छा ही है कि आप मुझे मिल गई। ये लीजिए, आपको जब ट्रक के सामने से बचाया था तो आपका रुमाल गिर गया था। आपका शुक्रिया। अरे वैसे लगता है कि आप बड़ी ही मेहनती हैं, तभी तो कभी यहाँ काम करते दिखाई देती हैं, कभी वहाँ। हाँ, तो मेहनत करने में क्या बुराई है? कम से कम कमाई अपनी और इज्जत वाली तो होती है। वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मेहनती लोग कम होते हैं ना। वैसे मेरा नाम रवि है, आप मुझे जान गई हैं। मैं आपको
और आप यहाँ काम भी करती हैं, तो चलिए दोस्ती कर लेते हैं। मैं ऐसे ही किसी से दोस्ती नहीं करती। मजाक था, आज से हम दोस्त हुए, ठीक है ना? गीता और रवि ने हाथ मिला लिया। उसके बाद वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। रवि गीता से बोलकर अपने घर को निकल गया और गीता अपनी राह आ गई। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और अब गीता और रवि की दोस्ती बस दोस्ती नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। ऐसे ही आज के दिन गीता हॉस्पिटल में थी कि तभी उसके पास रवि आया। गीता, हाँ क्या हुआ रवि, बोलो। मुझे नहीं पता कि यह सुनकर तुम किस तरह से बर्ताव करोगी। हो भी सकता है कि तुम मुझसे कभी भी बात ना करो, लेकिन यह बात मैं और नहीं छिपा सकता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ गीता, और आज से नहीं, उस दिन से ही जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों में बस गई थी। मुझे कोई लड़की ऐसी नहीं लगी जैसी तुम हो। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या जवाब है, लेकिन मैंने अपने दिल की बातें तुमसे कह दी हैं। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो रवि, और सभी से ज्यादा जरूरी बात, तुम एक अमीर नहीं लेकिन मेहनती लड़के हो। क्या सच में गीता? मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? तो ठीक है, अब तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। मैं तुम्हारे बारे में अपने घर में बता दूंगा, तुम भी बात कर लेना। रवि की बात पर गीता मुस्कुरा दी, जिसके बाद वो अपने घर आ गई। उधर रवि ने अपने परिवार में गीता के बारे में बता दिया था। गीता बड़ी ही अच्छी लड़की है माँ, बाबा, वो बहुत मेहनती है और मेहनत की कमाई करने वालों को पसंद करती है। ठीक है, तो उस लड़की को हम अपने बेटे के लिए देख आएंगे। वैसे भी एक प्यारी सी गुड़िया से मुझे अपने रवि की शादी करनी है ना। रवि अपनी माँ बाप की बात सुनकर खुश हो गया, लेकिन जब गीता ने अपने घर में बताया तो कितने गज जमीन है लड़के के पास? कितने का मालिक है? कोई अमीर लड़का ही जाल में फंसाया है ना तूने? छी माँ, दादी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने जिसको पसंद किया है वो अमीर नहीं है, बल्कि हमसे भी ज्यादा गरीब है। नहीं, अगर लड़का अमीर नहीं है तो तेरी शादी वहाँ नहीं होगी। क्यों? आपको लड़का अमीर ही क्यों चाहिए? अब इसमें आपका कौन सा लालच है, मुझे बताएंगे? पैसा लगाकर हम तेरी शादी करेंगे और लड़का गरीब होगा तो उसमें हमें क्या फायदा है? भूल जाइए, मैंने आपसे कुछ कहा था। मैं कैसे भूल गई कि आप तो कर्ज के भूखे और उधार खाने वाले लोग हैं। मैंने भी किस तरह की बात कर दी आपके सामने माँ बाबा। रहने दीजिए कि मैंने कुछ कहा था। मैं अब रवि से ऐसे शादी कर लूंगी कि आपको भनक भी नहीं पड़ेगी। सोचना भी नहीं। तू अगर ऐसे शादी करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ओहो, वैसे भी तो बहुत इज्जत है ना हमारी। हर कोई तो हम लोगों को गाली देता है माँ। हर किसी का पैसा आप खाए हुए बैठे हैं। या तो आप मेरी शादी सादगी से एक मंदिर में रवि से करवा देंगे, या फिर मैं ही आहिस्ते से निकल के शादी कर लूंगी, बस। गीता अपने फैसले पर अटल हो गई थी। उसने किसी की नहीं सुनी। आखिर में सभी को गीता की बात पर राजी होना पड़ा और 4 दिन बाद ही रवि और गीता की मंदिर में शादी तय हो गई। ऐसे ही 4 दिन भी हो गए और अब गीता अपने कर्जदार मायके से निकलकर इज्जत की रोटी कमाकर खाने वाले ससुराल आ गई थी। अभी उसका गृह प्रवेश हो रहा था। स्वागत है बहू तेरा। सच में मेरे बेटे ने तो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा पसंद की है। आजा बहू, तू हमारे घर में आकर अपने कदमों से इसको रोशन कर दे। हमारा घर थोड़ा छोटा सा है बहू, लेकिन हमारा ये अपना ही घर है। किसी का एहसान नहीं है कि कभी भी हमें निकाल कर खड़ा कर दे। छोटा है लेकिन अपने में रह रहे हैं। बस बाबा, यहीं से ही अपनी जीत है। घर भले ही छोटा हो, लेकिन अगर वो अपना हो ना तो उसमें सुकून है। लगता है कि भैया ने अपनी जैसी ही सोच की भाभी ढूंढी है। अच्छा है, अब हमारी वाइब मैच करेगी। चलो भाभी, अब अंदर भी आ जाओ। गीता पूजा के बोलने पर अंदर आई, जिसके बाद रवि और गीता अपने छोटे से कमरे में ही चले गए। ऐसी अगली सुबह आई और आज गीता की पहली रसोई की रस्म थी। वो सुबह जल्दी उठी और शारदा उसको रसोई में लेकर आई। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है बहू। देख, जितना मुझसे और तेरे बाबा से हो पाया हमने कर दिया। बच्चे, ये जरा से चावल है और सूजी है, तो तू इसी से दाल चावल और सूजी का हलवा बना देना। जी। क्या देख रही बहू? यही सोच रही है क्या कि कितने कंजूस है तेरे ससुराल वाले? तेरी पहली रसोई के लिए राशन भी नहीं लेकर आए। नहीं माँ जी, ये नहीं सोच रही हूँ। ये सोच रही हूँ कि आज भी इतने समझदार लोग हैं दुनिया में जो दिखावे से ज्यादा अपने घर का हिसाब देखते हैं। भाभी, अपने घर का हिसाब तो हर एक चीज से पहले होता है ना। अगर हम ही हिसाब से नहीं चलेंगे तो कैसे होगा? पता है, बाबा का कहना है कि भले ही एक रोटी कम खा लो और एक कपड़ा कम बना लो, लेकिन कभी किसी से उधार लेकर कर्ज ना करो, क्योंकि ये एक बुरी आदत है और जिसको लग जाए ना, छुटाए नहीं छूटती। बड़ी अच्छी सीख दी है बाबा ने। सच में ये बात एकदम सच है। अब आप देखिए, मैं आपको कितने स्वादिष्ट चावल और हलवा बनाकर खिलाऊंगी। गीता ने बड़े ही दिल से हलवा और चावल बनाई। कहने को तो वो बस दाल चावल थे, लेकिन पूरे घर में उनकी खुशबू फैल गई और सभी ने उन्हें बड़े ही शौक से खाया। बहू, लग ही नहीं रहा है कि तेरे हाथों का खाना है। तेरी सास भी बिल्कुल ऐसे ही बनाती है। तूने तो अपनी सास की तरह ही खाना बनाया है। सच में बड़ा ही अच्छा है। इससे अच्छी तारीफ और क्या होगी? बाबा, आपने तो मेरा दिल खुश ही कर दिया है।
ओ बाबा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं गीता को खुश करता ये बोलकर कि माँ के जैसा खाना बनाया है, लेकिन आपने ये पहले बोल दिया। तो आप भी बोल दीजिए, क्या भाभी आपको मार देंगी? पूजा की बात को सुनकर सभी हंसने लगे। यह पहली बार था जब गीता ने सच्ची खुशी को अपने आसपास महसूस किया था। सभी के खाना खाने के बाद गीता ने खाने के बर्तनों को समेटा और रुक जा बहू, ये बचा हुआ खाना ऐसे ही धोना नहीं। लेकिन माँ जी, खाना कहाँ बचा है? ये तो बस प्लेट्स पर लगे हुए थोड़े से चावल है। हाँ, यही माना बहू की ये थोड़े से हैं, लेकिन हमें अन्न का अपमान नहीं सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गाइस कैसे हो आप लोग? आए हो बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं सूरत में हूँ और गार्डन में आया हूँ। आइए दिखाता हूँ गार्डन में गेस्ट। ये पवन है और ये गार्डन है। और इधर भी गार्डन है। चले तब घूमा उमर अच के चले। चले मोटकी कहाँ चली गई? वो अकेले घूमने लगी। असार कितना बड़ा के गधा है लड़का, रंगदार वॉइस कम कही रे। आओ इधर। हाँ? लड़की को नहीं रहे थे खतरनाक। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कर लेने के बाद थोड़ा सा और वेट करेंगे। यहाँ पे सर्वर भी चलता है, थोड़ा सबको वेट करना पड़ेगा। हमारा इवेंट तैयार हो चुका है, इसे नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद सीधा ओपन करेंगे। यहाँ पे आएंगे।
अच्छा हमने इनका लगा जन वीडियो में बना वो बूढ़ा होना तार बहुत दरिद्र हो ये बात तो हमारा ये ईमेल बन के तैयार हो चुका आवाज़ ये कम कर यार है। अरे न समझता हाँ AI है भाई